हेलो एवरीवन, आज है 25 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी विल्मर के बारे में। 500 रुपए के आसपास शेयर पहुंच चुका है। काफी बड़ी गिरावट हमें अदानी विल्मर के शेयर में देखने को मिली है। अदानी विल्मर ही नहीं, अदानी ग्रुप के तकरीबन सभी शेयर्स में बहुत भयंकर तरीके से गिरावट है। चाहे वो अदानी पावर हो, चाहे वो अदानी ग्रीन हो, चाहे वो अदानी एंटरप्राइज हो, हर किसी मतलब उनकी सारी कंपनियों में गिरावट देखने को मिल रही है। और अदानी विल्मर में भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली, तकरीबन 10% तक टूट गया है ये शेयर। और वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद क्या अदानी विल्मर में खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी विल्मर का शेयर अभी 499 पर है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में अदानी विल्मर 22% तक टूट चुका है। और ये जो गिरावट आई है वो सिर्फ पिछले 2-3 दिनों में ही 22% की गिरावट है। क्योंकि अगर हम बात करें 650 रुपए के आसपास शेयर था अभी कुछ दिन पहले ही, और एक ही झटके में आप देख सकते हो कि एक शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। अगर एक साल की भी अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में यहाँ पर आईपीओ को के बाद अगर आप देखोगे तो एक अच्छी रफ्तार बनी थी। 840 तक गया था शेयर, टूट के बिखरा था, बहुत बड़ी गिरावट थी, फिर तेजी आई थी, फिर गिरावट आई थी। और अभी इस बार कह सकते हो कि इससे पहले अगर आप देखोगे तो गिरावट आई थी, लेकिन 500 रुपए तक शेयर नहीं गया था। इस बार 500 रुपए तक जा चुका है। मतलब कह सकते हैं कि हाँ, गिरावट काफी बड़ी देखने को मिल रही है यहाँ पर, जिसकी कहीं ना कहीं बड़ी जो जिम्मेदारी है, मतलब जो जिम्मेवार है वो कोविड के बढ़ते खतरे की वजह से है। और दूसरी वजह यह भी है कि अदानी विल्मर ने बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी तेजी दिखा दी थी। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में, ये आप कह सकते हो। यहाँ पर कंपनी को लेकर अगर हम देखेंगे तो भाई साहब 75 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम है, तो अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड जरूर हो रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू अच्छे थे, अभी सितंबर क्वार्टर में 14,150 करोड़ थे, जो कि पिछले साल के सितंबर क्वार्टर के 13,500 करोड़ से तो अच्छे ही है। लेकिन दिक्कत आई है प्रॉफिट में, सिर्फ 48 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ, जो कि इससे पहले पिछले साल 200 करोड़ तक का क्वार्टरली प्रॉफिट ये कंपनी करती थी। तो दिक्कत यहां पर यह है कि जहां क्वार्टरली 200 करोड़ का प्रॉफिट होता था वो इस बार 50 करोड़ से भी कम रहा, जिसकी वजह से शेयर में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अदानी विल्मर अगर देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा ही है, उसके बारे में हम आगे बात जरूर करेंगे। अदानी विल्मर में अच्छी खासी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड तो हो ही रहे, लेकिन उसके अलावा अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 29% लोग कह रहे कि बेच दो, 71% लोग कह रहे खरीदारी करो। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर हम बात करें तो अभी तक इन्होंने आईपीओ के बाद एक बार भी डिविडेंड पे नहीं किया है। और इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू डेफिनेटली बहुत बड़ी तेजी से बढ़ते हमने देखे। आप देख सकते हैं कि कंपनी के रेवेन्यू अब तक ऑलमोस्ट 14,000 15,000 के आसपास ही देखने को मिल रहे थे, लेकिन 2022 फाइनेंशियल ईयर में 52,000 करोड़ से भी ज्यादा चले गए। और जाहिर सी बात है, जैसे ही रेवेन्यू बढ़े कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ गई। और ये हर बार होता है, ठीक है। अब जब भी आईपीओ किसी कंपनी का आता है तो हमेशा यही होता है कि आप कंपेयर करते हो ना उसको अगर पिछले साल से, तो आपको रेवेन्यू प्रॉफिट डबल देखने को मिल जाता है, और तभी कंपनी आईपीओ लेकर आ जाती है। यहां पर प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट में भी वही देखने को मिला। जो प्रॉफिट 4 करोड़ का था 2014 में 4 करोड़ था, फिर 55 रहा, फिर 2016 में 130 करोड़ के आसपास था, वो सीधा 800 करोड़ चला गया 2022 में। अभी ये और बढ़ सकता है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा 2000 फाइनेंशियल 2023 का जो क्वार्टर मतलब होगा, मतलब जो पूरा साल होगा, फाइनेंशियल ईयर जो होगा, उसमें इतने बड़े प्रॉफिट नहीं होंगे। लेकिन आने वाले जो 2 क्वार्टर है उसमें मुझे लगता है कि जो 48 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था लास्ट क्वार्टर में, उससे ज्यादा होने के चांसेस जरूर हैं। क्योंकि देखो, कंपनी की अगर हम बात करें अदानी विल्मर की, तो कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, काफी बड़ी कंपनी है ये। और कंपनी की जो मेन डिपेंडेंसी है वो एडिबल ऑयल्स पर जरूर है, मार्केट लीडर है इंडिया में एडिबल ऑयल्स में। लेकिन साथ ही साथ कंपनी अभी अगर आप देखोगे तो राइस सेक्टर में भी काफी बड़ी बेट ले रही है। कई सारे राइस प्रोसेसिंग यूनिट खरीदे हैं, कोहिनूर जैसी बड़ी ब्रांड को इन्होंने अक्वायर किया है। तो और भी कई सारे बड़े प्लान्स हैं इनके आने वाले दौर में एफएमसीजी सेक्टर में। हो सकता है कि अदानी विल्मर और छोटे मोटे एक्विजिशन करे और कुछ नई प्रोडक्ट को भी लेकर आ सकती है आने वाले दौर में। खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि सर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। और गिरावट की एक वजह यह भी है कि 89 तक का पी चला गया था। हालांकि अभी ये जो गिरावट आई है उसके बाद शायद पी रेशियो जो होगा वो शायद कम आपको देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा एडजस्ट जरूर हुआ होगा, क्योंकि ये पुराना पी रेशियो है। और यहाँ पर डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा, तो अट्रैक्टिव तो कहीं से होगा। और लॉन्ग टर्म में पैसा बना है डेफिनेटली। आईपीओ के बाद अगर आप देखोगे तो पैसा तो बना है यहाँ पर, क्योंकि तेजी तो है, अभी भी तेजी है यहाँ पर आईपीओ के बाद से।
अदानी विल्मर को लेकर अगर आप देखोगे तो कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की कुछ कमेंट्री भी है, उसको लेकर भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। और कुछ एनालिस्ट ने काफ़ी बड़े बड़े टारगेट्स भी रखे हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं ए रामाचंद्रन, जो टिप्स टू ट्रेड्स के हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट ये आया है कि अदानी विल्मर स्टॉक इज एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ऑन डेली बेसिस चार्ट विथ नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 482 का इनका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हो सकता है। और अगर आप देखो तो नियर टर्म में ये 585 से 600 तक जा सकता है, और लॉन्ग टर्म में ये जो है वो 950 से 1000 तक भी जा सकता है। और ये अभी का इनका स्टेटमेंट है, ठीक है। तो मतलब कि 480 का एक सपोर्ट उनको नजर आता है कि वहां पर एक सपोर्ट बनना चाहिए। देखो अगेन मैं कह रहा हूं, मेरी क्या राय है वो मैं आपको वीडियो में एंड में बताऊंगा। तो इनका जो कहना है वो इन्हीं तक सीमित रखते हैं, मेरा क्या कहना है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। एक और है प्रोफेशन इक्विटी के जो फाउंडर एंड डायरेक्टर थे मनोज दालमिया, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट है कि कंपनी के मार्जिन वेर हर्ट बाय नंबर ऑफ द चैलेंजेस सच एज सिग्निफिकेंट वॉलिटिलिटी ऑफ एडिबल ऑयल प्राइस, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी का जो मेन डिपेंडेंसी है वो एडिबल ऑयल के मतलब एडिबल ऑयल के ऊपर ही है। और इनकी आप देखो तो मार्जिन पर असर हुए हैं, क्योंकि वॉलिटिलिटी जो थी वो एडिबल ऑयल के प्राइस में पिछले कुछ दिनों में हमें देखने को मिली, पिछले कुछ महीनों में देखने को मिली थी। और यही वजह उनका ये कहना है कि 150 रुपए के आसपास का जो लेवल है वहां पर एक्यूमुलेट करना चाह रहा है, कि ये तो उससे नीचे जा चुका है अभी के वक्त में। तो ये तो कुछ रिसर्च फर्म की कुछ कमेंट्री थी, और काफी पॉजिटिव कमेंट्री कुछ लोगों की देखने को मिल भी रही है। लेकिन अदानी ग्रुप अगर आप देखो तो लगातार अदानी ग्रुप के शेयर्स में गिरावट है। अदानी विल्मर में सिर्फ 20% एनालिस्ट ही है अकॉर्डिंग टू टिकरटैप जो खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में अदानी और विल्मर ग्रुप का एक जॉइंट वेंचर है, ठीक है। ये कंपनी 87.94% की होल्डिंग है दोनों की कुल मिलाकर। म्यूचुअल फंड ने हाथ डाला ही नहीं है यहाँ पर। डोमेस्टिक के पास थोड़ी सी होल्डिंग है 0.09% की, 1.63% एफआईएल्स के पास है, 10.34% रिटेल और अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अदानी विल्मर को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि एफएमसीजी सेक्टर की एक बड़ी कंपनी के तौर पर अदानी विल्मर उभर जरूर रही है। अदानी विल्मर का जो फॉर्चून ब्रांड है वो आपको कई सारे सेक्टर्स, मतलब आप चाहे तो भैया राइस में देखने को मिल जाएगा, ऑयल्स में देखने को मिल जाएगा, दाल से लेकर चना से लेकर कई सारी प्रोडक्ट में आपको इनका फॉर्चून ब्रांड देखने को मिल जाएगा। और भी कई सारी छोटी मोटी प्रोडक्ट कंपनी बनाती जरूर है, लेकिन मेन इनका जो डिपेंडेंसी है वो ऑयल के ऊपर है। और जहां पर अगर ग्लोबली कुछ चेंजेस होते हैं तो डेफिनेटली ऑयल के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, जिसकी वजह से इन कंपनियों को थोड़ा सा लॉस होता है। लेकिन अदानी ग्रुप काफी वेल मेंटेन्ड ग्रुप है। अदानी विल्मर की मैं खास करके बात करूं तो, और मैंने पहले भी कहा था कि अदानी विल्मर 500 रुपए के लेवल का वेट करना चाहिए। और अभी मुझे लगता है कि हाँ, अगर आपको खरीदारी करनी है तो खरीदारी कर सकते हो, लेकिन किसी एक प्राइस से बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, क्योंकि ग्लोबली बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है, जिसकी वजह से जो ऑयल की जो प्राइसेस है उस पर असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल सकती है, ऊपर नीचे दोनों ही तरफ। तो अगर आपको मान लीजिए कि 100 शेयर खरीदने हैं, अब 20 क्वांटिटी ऐड करिए, उसके बाद हर 25-30 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके चल सकते हो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए। डेफिनेटली मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल जरूर है, 1000 तक का तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में एटलीस्ट 650 से 700 रुपए तक जाने का दमखम रखती है। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब 1 साल का होराइजन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। कोविड का जो खतरा है डेफिनेटली उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो भी होगा वो टेम्पररी प्रोसेस होगा। और मैं मानता हूं कि मार्केट ने पहले भी रिकवर किया है कोविड से, आगे भी रिकवर कर जाएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी विल्मर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।